अस्सलाम वालेकुम। एक क्लास आज यूनिट 2 रियल नंबर्स, उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हम 784 का स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे। 784 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो हमारे हम सोच सकते हैं वो 2 है, तो 2 से डिवाइड करें इसको, तो 3 ज़ा 6, 18 हो जाएगा, तो 9 ज़ा 18 एंड 2 ज़ा 4, अगेन 2, 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, तो 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49। मतलब 784 को हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम दो नंबर जो एक जैसे हैं उनके पेयर बना के उनको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, जो बन जाता है 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो है 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड करें। 1225 फैक्टराइजेशन शुरू करें। फाइव से शुरू करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 22 हो गए। 5 4 ज़ा 20, 25 और 5 ज़ा 25। फिर से 5 से 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45, 7 7 ज़ा 49। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 5 एंड 7 मल्टीप्लाई 7। ये 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इसके पेयर बन जाएंगे और स्क्वायर रूट कटने के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बचेगा, जो कि हो जाता है 35। थर्ड पार्ट है 2809 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए अब हमें इस तरह करना पड़ेगा कि बाज़ दफ़ा ऐसे बड़े बड़े आपको नंबर्स मिलेंगे जिनको आप छोटे नंबर से डिवाइड नहीं कर सकोगे। 2 से 3 से 5 से ये डिवाइड नहीं होंगे, तो अक्सर बेशतर वो खुद एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होते हैं। तो इस तरह के अगर आपको ज़्यादा बड़े नंबर आ जाए जिनका आप टेबल ना पढ़ सके, तो इनका आपके पास एक ही तरीका है कि आप इनको याद रखो कि ये किसके टेबल में आते हैं, या फिर इसके बाद हमें जो डिवीजन मेथड देखना है उससे तो हम किसी भी तरह का नंबर हो उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह ये जो क्वेश्चन है 2809, ये दरअसल 53 का स्क्वायर है। तो भाई 53 टाइम 2809 होता है। तो ये ज़ाहिर है आप 53 का टेबल तो याद नहीं किया होगा किसी ने भी, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 53 मल्टीप्लाई बाय 53 की शक्ल हो जाएगी और ये 53 का स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट कटने के बाद पीछे आपके पास 53 आंसर आ जाएगा। फोर 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। 4225 5 से शुरू करते हैं। 5 8 ज़ा 40, 22 हो गए। फिर 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25,
5 तो 5 1 ज़ा 5, 34 हो गए, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। और 169 ये भी याद रखना है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 13 आर 169। जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके हासिल होता है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। स्क्वायर की फॉर्म में पहले दो मिलकर 5 का स्क्वायर हो जाएंगे, दूसरे दोनों 13 का स्क्वायर हो जाएंगे, यानी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और पीछे बचेगी 5 मल्टीप्लाई 13, और 13 5 ज़ार होते हैं 65। तो 4225 65 का स्क्वायर था। इसी तरह से हम 1765 और 29,241 सब का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये इसका 29,241 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। बाकी क्वेश्चन उम्मीद है आपको, अगर आप समझ चुके हैं तो प्रैक्टिस के लिए खुद से कर सकते हैं। अभी ये 3 से इसको शुरू करते हैं हम। 3 9 आर 27, 22 हो जाएगा, 3 7 आर 21, 14 हो जाएंगे, 3 4 आर 12 और फिर 21, 3 7 आर 21। 3 से 3 3 आर 9, 3 2 आर 6, 14 हो जाएगा, 3 4 आर 12, 27, 3 9 आर 27। अगेन 3 1 आर 3, 2 पर नहीं जाता, 0 लगाएं, 24 बन गया, 3 8 आर 24 और 3 3 आर 9। फिर 3 से 3 3 आर 9, 18 हो जाएगा, 3 6 आर 18, 3 3 आर 9, 18, 3 6 आर 18, 3 1 आर 3। उसके बाद ये फिर एक टेबल आ गया याद रखने वाला, 19 टाइम्स 361 होता है, 19 आर 361। और ये अब हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। इसको इस तरफ ले आए, थ्री मल्टीप्लाई 3, अगेन 3 मल्टीप्लाई 3, और फिर 19 मल्टीप्लाई बाई 19। स्क्वायर्स बनाएं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर। यह जाएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 19 स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पीछे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। दिस इज 9 और 99 आर 171। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चंस को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। डिवीजन मेथड ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी नंबर का जो है स्क्वायर रूट वो फाइंड कर सकते हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो। जैसे यहाँ देखें, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा कि हम नंबर को लिखेंगे इस तरह से, और उसके बाद इसके पेयर्स बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। पहला पेयर हमारे पास 89 का हो जाएगा, दूसरा पेयर 36 का हो जाएगा, और एंड पे 1। और अगर आप लिखना चाहें तो इसके इधर 0 लिख सकते हैं साथ में, और 1 0 का पेयर बना लें, या 1 को अकेले इसको पेयर समझ लें। सबसे पहला काम हमने पेयर्स बना लेने हैं इस तरह से। उसके बाद अब हम टेबल पढ़ेंगे। इसमें जो टेबल पढ़ा जाएगा वो शुरू वाले नंबर के लिए पढ़ा जाएगा, और वो टेबल इस तरह से होगा कि देखेंगे सेम नंबर 1 1 आर 2 2 आर, इनमें से करीब 3 जो है पहले नंबर के जो करीब 3 आएगा उसको हम चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से ये आगे चलता जाता है 4 4 आर 16। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहला नंबर हमारे पास चूँकि 1 है तो 1 1 आर 1 ठीक है, उसके लिए हम 1 यहाँ लिखेंगे, एक 1 ऊपर लिखेंगे, और 1 1 आर 1 इसके नीचे लिख दिया जाएगा 1। इन्हें माइनस करेंगे, ये कट जाएगा। अब ऊपर से अगले नंबर उतारने हैं। डिवीजन करते हुए हम एक वक्त में एक नंबर उतारते हैं, तो लेकिन ये जो स्क्वायर रूट का डिवीजन मेथड है इसमें हम एक वक्त में एक नंबर नहीं बल्कि एक वक्त में एक पेयर उतारते हैं। तो हम 36 को नीचे उतार लेंगे,
और इसके अलावा एक और काम करना है कि जो नंबर हमने लास्ट में लिखा होता है उसमें उतने ही प्लस कर देते हैं। अभी तक हमने एक ही नंबर लिखा है 1, तो 1 में 1 प्लस कर दें, वो हो जाएगा 2। अब जिस तरह डिवीजन करते हुए हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से सोचें कि बाहर लिखा हुआ है 2 और अंदर पहला नंबर है 3। 2 का टेबल पढ़ा जाए तो 2 1s are 2 होता है, ठीक है। अब आपने 1 लिखना है, कहाँ लिखना है? एक तो 1 ऊपर आएगा, बिल्कुल जिस तरह डिवीजन में होता है। दूसरा 1 आप इस 2 के आगे लिखोगे और अब ये बन जाएगा 21। अब आपने 21 को ऊपर लिखे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 21 1s आ जाएगा 21। माइनस करें इसको, 6 - 1 5 आएगा, 3 - 2 1 आएगा। आखिरी पेयर 89 का उसे नीचे उतार लें। इसी दौरान जो 21 है उसमें अब क्या तब्दीली करके लिखा जाएगा? मैंने आपको बताया था जो हम लास्ट नंबर लिखते हैं उसमें उतना प्लस कर देते हैं। पहली दफ़ा हमने 1 लिखा था, 1 में 1 प्लस कर दिया, 2 हो गया। अब हमने 21 जो लिखा हुआ है उसमें आखिरी नंबर हमने दोबारा से 1 लिखा है, तो 21 में 1 प्लस कर दें, ये हो जाएगा 22। दूसरा तरीका ये भी होता है कि ऊपर देखें क्या बन गया हुआ है, 11 बन गया ना, तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और वो साइड पे लिखें। दोनों तरह से इसको देखा जा सकता है। अच्छा, अब 22 बन गया। अब फिर से वही डिवीजन का मैसेज जो होता है कि बाहर से 2 को पकड़ें और अंदर से पहला नंबर 1 लें, पर 1 तो छोटा है, तो 1 के साथ 5 मिला लेंगे, 15 हो जाएगा। 2 7s are 14 करीब 3 है, तो 7 लिखें। कहाँ लिखेंगे? जिस तरह से लास्ट टाइम लिखा था, एक ऊपर और दूसरा 7 इसके आगे, ये हो जाएगा 227। अब आपने ऊपर वाले 7 को साइड वाले 227 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 227 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 7 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 2 18, 14 और 4 18, 8 लगा 1 कैरी, 7 2 14 एंड 1 15, 1589। ये आ जाएगा 1589 जो पूरा पूरा हो जाएगा, और यूँ आंसर आ जाएगा इसका 117। तो 13,689 का स्क्वायर रूट हुआ 117। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने 418,609 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो भाई उसी तरह से पहले तो आप इस नंबर को लिख लें 418,609। अब आप पेयर बनाएं, 0 9 8 6 और 4 1 का पेयर बन गया। अब आप सेम नंबर का टेबल जो है वो पढ़ना शुरू कर लें। 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 41 तक जाना हमने क्योंकि पहला पेयर 41 है। तो 5 5s are 25, 6 6s are 36। अब 6 6s are होता है 36 और 7 7s are होता है 49, जो कि बड़ा हो जाता है। तो हमारे लिए फिर ये वाला पेयर ठीक 6 6s are 36 है। 6 6s are 36 हमारे लिए ठीक है। हम इसको चूज़ कर लेते हैं। 6 एक साइड पे लिखेंगे और एक 6 हम ऊपर लिख देंगे। 6 6s are 36। 11 - 6 हमारे पास पीछे रह जाएंगे 5। क्या करना है उसके बाद अगला पेयर नीचे उतारना है। ऊपर लिखा हुआ 86 का पेयर है नेक्स्ट, तो 86 नीचे उतार लें और साइड पे क्या करेंगे, जो लास्ट नंबर हमने लिखा है मतलब 6, उसमें 6 प्लस कर दें। 6 + 6 हो गए 12। उसके बाद अब 12 बाहर से ले लें और अंदर है 5 5 छोटा है तो 8 7 मिला 58। 12 का टेबल 58 पे पढ़ें ज़रा। 12 4s are 48 और 12 5s are हो जाते हैं 60। तो 5 से तो बड़ा आ जाता है, तो 4 से करते हैं। 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे? एक 4 साइड पे और दूसरा 4 ऊपर। 4 4s are 16, 6 लगेगा, 1 कैरी। 4 2s are 8 एंड 1 9 एंड 4 1s are 4। ये हो गया 496। माइनस करें, 6 - 6 0, 18 - 9 9, और आखिरी पेयर क्या रह गया हुआ है 0 9 का, उसे नीचे उतारो, वो आ गया 0 9 यहाँ पर। 124 में क्या ऐड करेंगे? आखिरी नंबर जो लिखा हुआ है 4, मतलब ये बन जाएगा 128। दोबारा से इस 12 को ले लें और अंदर से 9 तो छोटा है तो फिर 0 मिलाकर 90 बना लें। 12 का टेबल 90 पे पढ़ना शुरू करें। 12 6s are 72, 12 7s are 84 एंड 12 8s are 96 बड़ा हो जाता है। तो 12 7s are ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 7 को चूज़ कर लेते हैं, 7 साइड पे लिखते हैं और 7 को ऊपर भी लिख लेते हैं। अब 7 को 1287 से हमें करना है मल्टीप्लाई। 1287 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 7s are 49, 9 लगा 4 कैरी, 7 8s are 56 और 4 60, 0 लगा 6 कैरी, 7 2s are 49, 6 20, 0 लगा फिर 2 कैरी, 7 1s are 7 एंड 2 9। ये पूरा हो गया भाई 9009।
647 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। अब की बार है 240,100 का स्क्वायर रूट। 240,100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पेयर्स बनाए, ये आखिरी दो जीरोज हैं, इनका अपना पेयर बन जाएगा, फिर 01 का पेयर आ जाएगा और फिर 24 का पेयर आ जाएगा। सेम नंबर का टेबल याद करना शुरू कर लें। 5 5 25 बड़ा हो जाता है तो पीछे चलें 5 से। अब ये ना हो कि 4 5 20 कर लें या 6 4 24, नहीं, जो दोनों नंबर हैं जो साइड पर लिखना और ऊपर लिखना है वो सेम होने चाहिए। तो 4 4 16, फिर 5 5 25, वो बड़ा हो जाता है तो 4 से भी ठीक है, 4 4 16। याद रखना है कि यहाँ पे दोनों नंबर शुरू में बिल्कुल सेम होने चाहिए, 4 साइड पे 4 ऊपर, या 5 साइड पे तो 5 ही ऊपर, जिससे आंसर उससे छोटा है और करीब तरीन आए पहले पेयर से। तो तो इस तरह से अब हम पहुंच गए 4 4 16 पे। 14 - 6 हमारे पास पीछे बचते हैं 8। 4 में 4 प्लस किया, ये भी बन गए 8। अगला पेयर नीचे उतारा वो हो जाएगा 01, ये हो गए 801। अब 8 10 और 80 होता है पता है हमें, लेकिन कभी भी हमने डिवाइड करते हुए ऐसा नहीं किया कि हम इकट्ठा ही उसको 10 से कर दें। जब स्टेप डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन कर रहे होते हैं तो बड़े से बड़ा नंबर अगर हम डिवीजन ठीक कर रहे हो तो वो 9 ही होता है, जिससे हम उसको डिवाइड करने के लिए टेबल पढ़ रहे होते हैं। तो हम इसको भी 9 से ही करते हैं, 9 साइड में और 9 ही ऊपर। ये हो जाएगा 89 और ऊपर आ जाएगा 9। अब 89 को ज़रा 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आता है। 9 9 जार 81, 1 लगा 8 कैरी, 9 8 जार 72 और 8 पूरे 80। तो भाई ये तो 801 पूरा पूरा हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 0 का एक पेयर। अब क्या करें? अब जब आप डिवाइड कर रहे होते हैं तो एंड पे जितने 0 बचते हैं आप उन्हें ऊपर लिख देते हो, लेकिन यहाँ पर सिस्टम चल रहा है पेयर्स की सूरत में। तो एंड में क्या करना है, जितने पेयर्स 0 के बचेंगे उतने 0 ऊपर लिखेंगे। अब एक पेयर, एक जोड़ा बचा 0 का, तो आपने कितने 0 ऊपर लिखने हैं? एक ही 0 ऊपर लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 490। लास्ट क्वेश्चन देखें। 10,329,796 का हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो पहले लिख लें 10,329,796। पेयर बनाएं 96, 97, 32 और 10। ये हमारे पास आ गए पेयर्स। अब आप शुरू करें ज़रा टेबल पढ़ना। तो 10 पे सेम नंबर का टेबल करीब तीन कौन सा आएगा? 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16 बड़ा हो गया तो 3 3 जार 9 हमारा फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। अब 10 - 9 हो जाते हैं हमारे पास 1, तो आप ये 1 यहाँ पे लगा लेंगे। अगला पेयर जो उतारेंगे वो 32 है, उसको नीचे उतारें। 3 में 3 प्लस करें, हो जाएगा 6। 6 का टेबल 30 में पड़े, 6 2 जार 12 होता है, तो 2 को साइड पे लिखें और 2 को ही ऊपर भी लिख लें। अब 2 2 जार 4 एंड 2 6 जार 12, माइनस करें 12 में से 4 गए, पीछे रह गए 8 और 2 - 2 हो जाते हैं 0। तो भाई यहाँ पे 8 ही बचा, पीछे ऊपर से उतार लें। अगला पेयर वो हो जाएगा 97। 62 हमने लिखा है लास्ट नंबर 62। 62 में 2 प्लस करें तो ये बन जाएगा 64। 6 का टेबल पहला नंबर 8 है, उसमें पढ़ते हैं तो 6 1 ज़ा 6। अब एक 1 साइड पे लिखा जाएगा और एक 1 ऊपर लिखा जाएगा। 641 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है 641 ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करें 7 - 1 6 आ जाएगा। 9 - 4 पीछे रह जाएंगे 5 और 8 - 6 पीछे रह जाएंगे 2। अब अगला पेयर उतारना है वो है 96, तो यहाँ पे 96 लिख दिया जाएगा। 641 में जो लास्ट नंबर है वो 1 है, 1 प्लस करें तो ये हो जाएगा 642। 6 का टेबल लें बाहर से पढ़ने के लिए, अंदर से 25 का नंबर ले लेते हैं। 6 4 जार होता है 24, तो एक 4 साइड पे आएगा और दूसरा 4 चला जाएगा ऊपर। अब 6424 को हम मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा 4 से। 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 and 1 9, 4 4 ज़ा 16, 6 लगा 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 and 1 25। तो इस तरह से ये भी पूरा पूरा आ गया है 25,696 और ये पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ गया 3214। तो इस तरह से भाई हम किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड कर सकते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए।
अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसको आसानी से इस तरह किया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद एक्सरसाइज अगली इंशाल्लाह अगली दफ़ा देखेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।